हम देख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो असिस्टेंट प्रोफेसर में फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में इनमें पूछे गए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित प्रश्न था जो असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई। तो ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट है, लंदन में हुई थी। यूएनओ की महासभा की प्रथम अधिवेशन, यूएनओ महासभा का प्रथम अधिवेशन 10 जनवरी 1946 को लंदन में वेस्टमिंस्टर हॉल में हेनरी स्पोक बेल्जियम की अध्यक्षता में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? हेनरी स्पोक। हेनरी स्पोक कहाँ का था? बेल्जियम का। महासभा को दुनिया की संसद और व्यवस्थापिका भी कहा जाता है। इसका 75वां अधिवेशन 14 सितंबर 2021 से 21 सितंबर 2021 तक हुआ था और जिसकी अध्यक्षता मालदीव के अब्दुल्ला सईद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 की एग्जाम में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था। तो इसमें ऑप्शन 2 करेक्ट है, BN राव। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है हेग, नीदरलैंड में। कहाँ पे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में। प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल क्या होता है? 9 वर्ष। तथा पुनः नियुक्ति की जा सकती है। फिर वापस 9 वर्ष के कार्यकाल के बाद भी पुनः नियुक्ति की जा सकती है। इसमें भारत की ओर से न्यायाधीश बनने वाले व्यक्तियों का क्रम है, सबसे पहले BN राव, उसके बाद नगेंद्र सिंह, उसके बाद रघुनंदन स्वरूप पाठक, उसके बाद दलवीर भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सेना का प्रयोग कर सकती है? क्या क्वेश्चन पूछा गया था? ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2020 में पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सेना का प्रयोग कर सकती है। तो इसमें ऑप्शन 4 करेक्ट है, अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में लिखा हुआ है कि सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सेना का प्रयोग कर सकती है। कौन कर सकती है? सुरक्षा परिषद। धारा 27 में है, स्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार यानी कि वीटो की शक्ति प्राप्त है। धारा 27 में, संयुक्त राष्ट्र चार्टर की धारा 27 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन 1 दे रखा है, मास्को सम्मेलन, जो यहाँ पर 19 से 30 अक्टूबर 1945 बताया गया है, जो कि गलत है। मास्को सम्मेलन हुआ था 19 से 30 अक्टूबर 1943 में, यहाँ 45 दिया हुआ है, इसलिए ये गलत है। और बाकी के सभी सही सुमेलित है। अटलांटिक चार्टर 14 अगस्त 1941 का है। डम्बर्टन ऑक्स सम्मेलन 21 अगस्त से 7 अक्टूबर 1944 का है। और याल्टा सम्मेलन 4 से 11 फरवरी 1945 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2020 में पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना निम्नलिखित में से किस सम्मेलन की शर्तों के तहत हुई थी? तो इसमें ऑप्शन 1 करेक्ट है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत क्या हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से 2 वित्तीय निकायों का उद्भव हुआ। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, विश्व बैंक, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर कहाँ हस्ताक्षर हुए? ये वाला क्वेश्चन भी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2020 में पूछा गया था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर कहाँ हुए थे? तो ऑप्शन 2 करेक्ट है, इसमें सैन फ्रांसिस्को में। यह सम्मेलन 25 अप्रैल 1945 से 26 जून 1945 तक चलता रहा। इसमें 51 राष्ट्र के 850 प्रतिनिधि एकत्र हुए थे। इसमें उद्घाटन भाषण अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने दिया था। इस सम्मेलन में ही संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर तैयार किया गया। 1945 में जो सम्मेलन हुआ था उसमें क्या हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर तैयार किया गया।